शार्क टैंक पाकिस्तान एपिसोड 5 पिच नंबर 3 जो कि दी गई बाय जिशान एंड एहसन, जो कि मोटो वेस्ट के सीईओज हैं। आज थी 3 करोड़ और इक्विटी थी 15% के अगेंस्ट। अब मोटो वेस्ट का काम क्या है कि ये आईपी प्रोटेक्टेड एयर बैग्स जैकेट है। जब भी कोई हादसा पेश आएगा, आपने ये वियर की होगी तो आपकी नेक, स्पाइन और जो बैक है वो इंजरीज से प्रोटेक्ट हो सकती है, क्योंकि उनके कहने के अकॉर्डिंग आपके हेलमेट तो आप ऑब्वियसली पहनते हैं, उसमें दिमाग की चोट जो है वो 40% डेथ का कॉज बनती है, बाकी 60% आपकी नेक की जो बोन है वो ब्रेक होने से डेथ होती है। तो वो इससे प्रोटेक्ट करती है और तकरीबन लास्ट 3 मंथ से ये सेल कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी, अ, जो शार्क्स की लीस्ट इंटरेस्ट का बायस बनी कि अभी उनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं था। उन्होंने अभी कुछ भी सेल नहीं किया था, बट दे हैव ऑर्डर्स इन देयर हैंड। एक 600 वेस्ट बनाने का ऑर्डर था, इसके अलावा उनके पास ओवरऑल 3000 प्रोडक्शन के ऑर्डर थे, बट ऑब्वियसली वो अभी उसको डिलीवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि 3500 इसके बनाने की कॉस्ट थी और 12,000 PKR में ये एक जैकेट सेल होती है। सो यहाँ पे राबील का एक पॉइंट था कि अगर ये 12,000 रुपये की सेल होती है और 3500 की इसकी कॉस्ट आती है, तो हम इसकी जो बर्डन है उसको राइडर्स पे नहीं कर सकते। राइडर ये राइडर जो है ये प्रेफर करेंगे कि वो इस जैकेट को ना पहने, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट उनके लिए। और अगर आप कंपनीज की तरफ जाते हैं, B2B कंपनीज के अंदर जाते हैं, तो उनकी जो आपकी कॉस्ट इक्वेशंस हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी देते हैं कि फर्स्ट टाइम में 3,000 रुपए की जैकेट देते हैं, फिर 3 जैकेट्स तक उनको देते हैं, 1500 पर मंथ चार्ज करते हैं, तो 50 रुपीज़ ईच डे के अंदर हम उनकी लाइफ सेविंग जो है वो सब्सक्रिप्शन दें। इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि जो उनकी आस थी ना वो ज़्यादा थी, क्योंकि अभी तक वो सेल कोई जनरेट नहीं कर सके। और जो सेल जनरेट नहीं की, जो रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, उसको आप मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, तो वैल्यूएशन में प्रॉब्लम था। 3 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट था। तो ये काम 50 लाख या 1 करोड़ से भी हो सकता था, लेकिन उनकी इस वक्त इंटेंट ये थी कि उनके पास ऑर्डर्स थे और वो एक कंपनी के साथ, यानी वो B2B पे ज़्यादा फोकस थे, उसके साथ वो किक स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे रोमाना डाटा की, उन्होंने इस नेचर को समझते हुए इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया और उनको ऑफर की कि मैं आपको 3 करोड़ रुपए दूंगी, लेकिन 40% इक्विटी के ऊपर। और जो बाकी शार्क्स हैं लाइक आफ्ताब इकबाल, एलिना एंड जुनैद इकबाल, वो बड़ा रिजनेबली सेंसिबली इस जो है वो पिच से आउट हुए, उन्होंने अपना लीस्ट इंटरेस्ट शो किया। लेकिन रोमाना डाटा ने जो है इसमें उनको ऑफर दी 3 करोड़ पे 40% इक्विटी की। तो काउंटर ऑफर के अंदर दे पिच दैट कि हम 25% इक्विटी दे सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा बाकी शार्क्स ने भी कैंडिडेट्स को समझाया कि ये जो आपकी वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई नहीं करी, बट रोमाना की जो ऑफ़र है वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा काम करना है, अवेयरनेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं। तो फिर जो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स ने सोचने का टाइम लिया और रोमाना की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और डील लॉक हो गई 3 करोड़ 40% की अगेंस्ट।